नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं संवाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रखेंगे अपनी बात। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% के पार। अब तक 1,04,533 संक्रमित हुए स्वस्थ। जांच अभियान में तेजी। गुजरात के केवड़िया में कल से शुरू होगा पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन। राष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन, प्रधानमंत्री समापन सत्र को करेंगे संबोधित। और चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सीबीआई दाखिल करेगी अपना जवाब। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज एक अहम बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सभी राज्यों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। पहले चरण में प्रधानमंत्री ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित 8 राज्यों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की प्रधानमंत्री ने जानकारी ली और आ रही समस्याओं से भी अवगत हुए। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम इस वैश्विक महामारी पर जीत हासिल करेंगे। बैठक के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही ठीक होने की दर 93% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,000 नए मामलों का पता चला, जबकि 42,000 लोग ठीक हुए। देश में इस समय कोरोना के 4,38,000 से अधिक रोगी हैं, जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का 4.78% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से कम है। कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर 1.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 480 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक कुल 13 करोड़ 37 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश की नमूना जांच क्षमता 15 लाख प्रतिदिन है। 2134 प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की जाती है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में 219 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 304 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,688 हो गई है। वहीं 2,202 सक्रिय केस हैं। इसके अलावा 1,04,533 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि अब तक 953 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.07% हो गई है। वहीं अब तक 39,24,648 कोविड नमूनों की जांच हुई है। कल 16,591 नमूनों की जांच की गई। राज्य में आज से कोरोना जांच अभियान में तेजी लाई जाएगी। राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को इसके लिए आदेश दिया गया है। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने निर्देश दिया है कि जो लोग बिना मास्क के नजर आएंगे, उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी। वहीं जमशेदपुर में 1 सप्ताह बाद बिना मास्क के पकड़े जाने पर 8 घंटे कैंप जेल में रखने की तैयारी की जा रही है। धनबाद में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जल्दी अभियान शुरू होगा। राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण दर में बढ़ोतरी धनबाद में ही हुई है। धनबाद में 9 से 15 नवंबर के बीच सैंपल पॉजिटिविटी रेट 0.98 थी, जो 16 से 22 नवंबर के बीच 3.21 पर पहुंच गई है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य निदेशक सुमंत मिश्रा के अनुसार 1 सप्ताह में सैंपल पॉजिटिविटी रेट में मामूली वृद्धि ही दर्ज की गई है, लेकिन यह संक्रमण बढ़ने के भी संकेत हो सकते हैं। ऐसे में मास टेस्टिंग के बाद जो आंकड़े आएंगे, उसकी रिपोर्ट का विश्लेषण करना होगा। उसके बाद ही आगे की रणनीति तय करनी होगी। देश में कोरोना की दूसरी तीसरी लहर को देखते हुए संक्रमण दर पर नजर रखना आवश्यक है। धनबाद प्रशासन देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरी तरह से तैयारी करने का दावा किया है। जिला प्रशासन कोरोना को कंट्रोल करने को लेकर जिले में अब तक विशेष कोरोना जांच अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। जांच अभियान में मदद को लेकर जिले के तमाम चैंबर ऑफ कॉमर्स और समाजसेवी संस्थानों से भी अपील की है।
राज्य सरकार से रेड किट मिलते ही संवेदनशील इलाकों में लोगों का कोरोना जांच किया जाएगा। वहीं धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर तरह से सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि हर दिन 2 से 2,500 जांच का लक्ष्य रखा गया है। 2 दिनों में किट आने की उम्मीद है। उसके बाद 15 दिनों तक कोरोना जांच अभियान चलाया जाएगा। मास्क लगाने को लेकर भी जिला प्रशासन सख्त है। जिला प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम लोग इस बार अधिक से अधिक टेस्ट कराएंगे और हम लोग वैसे वनरेबल क्षेत्रों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पिछली बार हम लोगों ने टेस्ट कराया था, तो पुनः उसी इंटेंसिटी से हम लोग सारा टेस्ट करवाएंगे। जहां तक रही मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क के लिए काफी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे थे और अधिकांश लोगों ने मास्क पहनना शुरू भी कर दिया, पर कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मास्क पहन के सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। वैसे स्थिति में जिला प्रशासन इस बार काफी सख्त है और हो सकता है कि वैसे लोगों पर पेनल्टी भी लगाने का निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार देश में आर्थिक सुधार की गति बनाए रखने के लिए और कदम उठाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बिंदु बनाने के लिए सुधार जारी रहेंगे। सुश्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी के समय में बड़े सुधारों का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने सुधारों के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें पिछले कई दशकों से कोई महत्व नहीं दी गई। सुश्री सीतारामन ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का व्यवसायीकरण किया जा रहा है और सरकार विनिवेश और निजीकरण का एजेंडा जारी रखेगी। कराधान प्रणाली में सुधारों पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कर अदा करने की प्रक्रिया सरल हुई है। कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित किसी भी बड़ी या छोटी कंपनियों को तात्कालिक लाभ पहुंचाने की हमारी मंशा प्रकट होती है। इधर भारत सरकार ने अगले साल 28 फरवरी तक केंद्र सरकार के पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई थी। कार्मिक और जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार विभाग को कई पेंशनधारियों के एसोसिएशन की ओर से कई पत्र मिले थे। साथ ही व्यक्तिगत रूप से लोगों ने जारी कोविड महामारी और कोरोना वायरस की बुजुर्ग आबादी के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि और बढ़ाने का आग्रह किया था। मंत्रालय ने कहा कि लेखा महानियंत्रक के कार्यालय से सलाह मशविरे से अब तय किया गया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की मौजूदा तारीख आगे बढ़ा दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। गुजरात के केवड़िया में कल से पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिल्ली में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा।
उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता के कारण देश के लोकतंत्र को काफी मजबूती मिली है। श्री बिरला ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाएगा। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत मामले में सीबीआई आज अपना जवाब झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल करेगी। इस मामले में 27 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। सीबीआई की ओर से एक बार फिर सीआरपीसी की धारा 427 का मामला उठाए जाने की संभावना है। सीबीआई की ओर से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में एक भी दिन जेल में नहीं बिताए हैं। लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत याचिका की गुहार लगाई है। अगर इस मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 4 मामलों में से 3 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। लालू ने जमानत याचिका में आधी सजा काटने व बीमारियों का हवाला दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 7 से 9 दिसंबर तक आयोग के कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिलहाल विश्वविद्यालय अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, फाइनेंस अफसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर नियुक्ति होनी है। रिक्त पदों के लिए 71 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। सबसे अधिक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 35 अभ्यर्थी हैं। इन पदों पर नियुक्ति के साथ ही प्रभारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। पाकुड़ जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर काम तेजी से हो रहा है। जिला प्रशासन इस योजना का लाभ दिलाने के लिए लाभुकों के चयन की जिम्मेदारी बीडीओ को दी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर काम जोर शोर से चल रहा है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर जिले के 6 प्रखंडों में बीडीओ सीओ अपने अपने क्षेत्र के लाभुकों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ जिले के वैसे लोग जो दूसरे राज्यों में मजदूरी या निजी एवं प्राइवेट संस्थाओं में काम करते हैं, वे सरकारी दर पर अनाज उठा सकेंगे। सबसे ज्यादा फायदा वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी नारायण यादव ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड एवं आधार कार्ड 2 दस्तावेज का होना जरूरी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ जरूरतमंदों को दिलाने की दिशा में काम जोर शोर से चल रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र स्थित पीतीस बंगला चौक के पास कल रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा अनियंत्रित बाइक से सड़क किनारे लगी सूचना पट के खंभे से टकराने की वजह से हुआ। युवक अपने घर लौट रहा था, इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आज सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। 1675 में आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर ने धर्म, मानव मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मेंटर रहे देवल सहाय का आज सुबह निधन हो गया। 73 साल के देवल सहाय ने रांची के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अंतिम सांस ली। पिछले 3 महीनों से वे बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। देवल सहाय झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष भी रहे थे। 1997-98 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक के तौर पर देवल सहाय ने महेंद्र सिंह धोनी को स्टाइपेंड पर रखा था। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में भी देवल सहाय का जिक्र किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट जगत में इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। खेल प्रशासक के रूप में रांची के दर्जनों क्रिकेटरों के कैरियरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में देवल सहाय की अहम भूमिका रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं संवाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रखेंगे अपनी बात। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% के पार। अब तक 1,04,533 संक्रमित हुए स्वस्थ। जांच अभियान में तेजी। गुजरात के केवड़िया में कल से शुरू होगा पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन। राष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन, प्रधानमंत्री समापन सत्र को करेंगे संबोधित। और चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सीबीआई दाखिल करेगी अपना जवाब। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।